नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट स्टॉक्स ब्रेकफास्ट कॉलर शो। मैं हूं पल्लवी। हफ्ते की शुरुआत कमजोरी के साथ रही। बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। कमजोर संकेतों के चलते भारतीय बाजारों की शुरुआत बेहद कमजोर थी। कारोबारी सत्र के आखिरी घंटे में बिकवाली और बढ़ी और निफ्टी 8175 के नीचे क्लोज हुआ। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी करीब 1% की गिरावट दर्ज हुई। सेंसेक्स 232 अंक, निफ्टी 91 अंक की गिरावट के साथ बंद हुए। अगर सेक्टोरल बेसिस पे देखें तो बैंक, ऑटो, टेलीकॉम, तेल गैस कंपनियों के शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट रही। वही ऑफशोर शिपिंग शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। आज एफआईज और डीआईज के आंकड़े पर नजर डालें तो दोनों ही एंड से बिकवाली ही रही। एफआईज ने कैश में 94.45 करोड़ की बिकवाली करी। वही डीआईज की तरफ से भी 266.2 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली। लेकिन इस बाजार में आगे क्या ट्रिगर्स हैं और आपको कहां निवेश करना चाहिए, एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। आइए सुनते हैं। हम एक अपमूव कि वी आर विद इन एन अपमूव जो शायद 83-8400 तक जा सकता है और वहाँ से वापस एक डाउन मूव पेंडिंग है। वो डाउन मूव हमें 7900 पे रुकता है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। और उसके बाद शायद मिड जनवरी या फरवरी में वी कुड बॉटम आउट और वहाँ से एक अच्छी सी तेजी शुरू हो सकती है। Pharma में we continue to hold or buy JB Chemical and Albert David. In the large cap Lupin. Lupin after the fall has become very attractive. It's trading just around 20p on 1 year forward earning, and also we saw a lot of news flows in terms of US regulator approving its plant or products. And if you look at the JB Chemical, it has come out with relatively good results for September quarter. Still sitting on a lot of cash, more than 300 crore of cash, net of debt. I mean, it's almost debt free with 375 crore of cash. And if you see the enterprise value to sales, it is still around a little less than 2 times, whereas many mid cap pharma stocks are trading anywhere from 5 to 8 times also. Similarly, Albert David also looks very good. It's a strong balance sheet. Albert David can give at least 15-20% return from here. So these are the 3 pharma stocks we quite aggressively accumulate for our clients whenever they dip. तो एक्सपर्ट के पसंदीदा स्टॉक्स भी आपने सुने, फंडामेंटली कैसे हैं ये भी आपने जाना। आज के एक्सपर्ट ब्रजेश हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रजेश, गुड इवनिंग, वेलकम टू द शो। मार्केट्स आज कमज़ोर थे। इनफैक्ट कोई इंपॉर्टेंट बड़ा ट्रिगर भी इंटरनेशनली नहीं था। फिलहाल कल के लिए क्या ट्रिगर्स आप देख रहे हैं? मार्केट कल क्या ऐसा ही वोलेटिलिटी दिखा सकता है? गुड इवनिंग पल्लवी जी। मेरा मानना यह है कि थोड़ा सा अभी भी डाउनवर्ड बाकी है। हालांकि मैं पहले ये बोलना चाहूंगा कि डेली चार्ट्स पे अगर हम देखें या आवरली चार्ट्स पे भी देखें तो वी आर स्टिल ट्रेडिंग ऑन द हायर लोज फॉर्मेशन। हायर लोज फॉर्मेशन का मतलब है बुलिशनेस दर्शाता है। अगर हम रिसेंट स्विंग लो भी देखें तो लगभग 8050 8045 के आसपास में आता है। जब तक वो ब्रेक नहीं करता है तब तक तो बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी रखेंगे। नो डाउट 8270 8280 के आसपास का जो जोन था वो एक रेजिस्टेंस की तरह प्ले कर रहा है। बट फिर भी मेरा मानना यह है कि जिस हिसाब से मोमेंटम बना हुआ है आने वाले दिनों में हो सकता है कि आपको निफ्टी 8300 के ऊपर भी ट्रेड होता हुआ दिखे। और एक बार अगर 8300 के ऊपर ट्रेड होता होगा तो वहां से जो शॉर्ट कवरिंग आएगी वो निफ्टी को 8450 8460 तक लेके जा सकती है। तो टिल निफ्टी इज बीन ट्रेडिंग अबाउट 8045 और 8050 बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी हम रखेंगे। और अगर हम कल का लिहाज से बोले तो कल की भी हमें थोड़ी बहुत बिकवाली देखने को मिलेगी, लेकिन वो बिकवाली खरीदी के लिए ज्यादा इस्तेमाल करें रादर देन सेलिंग के लिए। राइट तो किसी भी गिरावट में यहाँ पर सलाह है ब्रजेश की तरफ से कि आप खरीदारी कर सकते हैं। कई दर्शकों के सवाल भी हमें मिल रहे हैं फेसबुक के जरिए और एसएमएस के जरिए। विरल कुमार का सवाल है, अशोक लेलैंड पे शामिल कर लेते हैं इसे। इनके पास क्वांटिटी है लगभग 2500 जो कि 95 के स्तरों पर खरीद ली है। इनकी खरीद से काफी नीचे है अशोक लेलैंड, क्या करना चाहिए ब्रजेश इसमें? देखिए, अगर हम अशोक लेलैंड की बात करते तो समवेयर अराउंड 92-95 का जो जोन था वो एक अच्छा सपोर्ट था। लेकिन वहां से जो बिकवाली देखने को मिला वो कंटिन्यू ही रही। और आने वाले दिनों में हमने एक नया 52 वीक लो भी देखा था इसमें समवेयर अराउंड 77 और 72 के आसपास में। वहां पर एक अच्छा एक बेस फॉर्मेशन हुआ, वहां से एक अच्छा एक पुल बैक देखने को मिला है स्टॉक में। तो मेरी सलाह यही है, अगर इनका व्यू थोड़ा लॉन्गर टर्म होराइजन का है, लॉन्गर टर्म में अज्यूम करता हूँ 9 मंथ टू 12 मंथ से, तो अगर इनका व्यू 9
9 मंथ प्लस के होराइजन का है तो होल्ड ऑन ही रहे। 72 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके चलें। थोड़ा सा 79-70 जोन पे के आसपास में अगर ये मिलता है तो थोड़ा एक्यूमुलेट करें सो दैट इनका कॉस्ट प्राइस नीचे आ जाए। इमीडिएट बेसिस पे आपको 82 और 84 का जो जोन है वो रेजिस्टेंस की तरह प्ले करता हुआ दिखेगा और उसके बाद फिर 90। तो मेरा ओवरऑल अगर मिड टर्म होराइजन से बात करना चाहते हैं 4 से 5 महीने के लिए तो 90 रुपए और 95 रुपए तक के लेवल निकल के आ रहे हैं। और अगर इनका व्यू थोड़ा बड़ा है 9 मंथ प्लस होराइजन का है तो 110 तक के लेवल आपको चार्ट के अनुसार देखने को मिलते हैं। थोड़ा ज़्यादा समय दें ताकि इसमें अच्छे स्तर आपको दिख पाएं। फिलहाल होल्ड करने की सलाह आपको दी गई है। अगला सवाल है अभिजीत जी का जो कि दिल्ली से है। सन फार्मा पर जानना चाह रहे हैं। इनकी खरीद 685 के स्तर की है, 200 शेयर्स हैं टोटल। सन फार्मा फिलहाल कैसा लगता है ब्रिजेश आपको? इनको अभी भी नुकसान हो रहा है जबकि इनकी खरीद 685 की है। देखिए सन फार्मा एक हाई बीटा काउंटर है फर्स्ट ऑफ ऑल। हालांकि अगर वेरी शॉर्ट टर्म के लिहाज से अगर ये ट्रेड कर रहे हैं तो 650 का स्टॉप लॉस है और अगर लॉन्गर टर्म होराइजन से ट्रेड करें तो 625 का स्टॉप लॉस लेके चलें। इमीडिएट बेसिस पे रेजिस्टेंस इनको 700-705 के आसपास में दिखेगा। शॉर्ट टर्म से लिहाज से समवेयर अराउंड 725 तक के लेवल है। तो शॉर्ट टर्म व्यू लेके चलें तो 650 के आसपास का स्टॉप लॉस लेके चलें और टारगेट आपको 725 का चार्ट के अनुसार देखने को मिलता है। बेटर ये है कि इसमें से निकल जाएं और अगर फार्मा में ही निवेश करना है तो एज अ डिस्क्लोजर हमने अपने क्लाइंटों को ग्रैन्यूल्स में बाइंग करवाई है। समवेयर अराउंड 115 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। 100 रुपए का स्टॉप लॉस लेके ये बाइंग कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 145। टाइम होराइजन वुड बी 9 मंथ और 12 मंथ। तो सन फार्मा से बेहतर ऑप्शन है ग्रैन्यूल्स इंडिया का, जहां पर आप इन स्तरों पर निवेश कर सकते हैं। अगला सवाल शामिल करते हैं। जैमीन का सवाल है, गुजरात से भेजा है। टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक पर इनका सवाल है। 500 शेयर हैं टोटल इनके पास जो कि 185 पर खरीदे हुए हैं। टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक कैसा लगता है सर आपको ब्रिजेश? प्रॉफिट पे बैठे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वन ऑफ द वेरी गुड काउंटर नाउअडेज। अगर हम नवंबर की सीरीज से देखें तो आज की तारीख में तो हर दिन इस एक नया 52 वीक हाई बनाने में लगा हुआ है और सर्किट में ही के सत्र में भी अगर हम देखें तो वॉल्यूम के समय सर्किट में ही बंद हुआ है 220 रुपए 221 रुपए के आसपास में। हालांकि 225-230 के आसपास का जो जोन है वो थोड़ा रेजिस्टेंस की तरह प्ले करेगा। तो पहली सलाह तो इनके लिए यही रहेगी कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लें मौजूदा स्तर पे। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बतौर 205 के आसपास का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के चलें और पूरा निवेश को अगर ये प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो जो नेक्स्ट लेवल है वो लगभग 245 और 250 के आसपास में आता है, वहां पर अपना बुक करें। तो इमीडिएट बेसिस पे पहले अपना प्रॉफिट बुक करें, 30-40% के आसपास में निकालें, 205 का स्टॉप लॉस लेके चलें और जो रिमेनिंग क्वांटिटी है वो 245-250 पे आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो 205 के लेवल पर आपको स्टॉप लॉस रखना है। फिलहाल 220 के स्तर पर स्टॉक क्लोज हुआ है। आने वाले दिनों में 235 से 240 तक के लेवल्स भी इसमें देखने को मिल सकते हैं। कुछ और दर्शकों से भी बात करेंगे। अगला सवाल हमें भेजा है हिरेन ने, इनफैक्ट अहमदाबाद से इनका सवाल है। ये सवाल पूछ रहे हैं अदानी पोर्ट पर 25 शेयर्स इनके पास, क्वांटिटी कम है, इनकी खरीद 175 के स्तर की है। क्या राय रहेगी आपको? इनकी ऑलमोस्ट इनकी खरीद से काफ़ी ऊपर है, मुनाफा हो रहा है। देखिए लगभग 240-50 से जो इसमें अभी रैली पकड़ी है वो लगभग 280 तक लेके गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अभी भी बने रहने की ही सलाह रहेगी इनके लिए क्योंकि क्वांटिटी बहुत कम है और निचले स्तरों पे बाइंग हुई है। जब तक 265 रुपए का लेवल ब्रेक नहीं करता तब तक तो मेरी सलाह रहेगी कि प्रॉफिट बुक ना करें। मोमेंटम पकड़ा हुआ स्टॉक है इस समय। आने वाले दिनों में आपको 300-310 तक के भी लेवल देखने को मिलते हैं तो वहां पर आप अपना प्रॉफिट बुक करें। तो होल्ड ऑन रहे, 265 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके जरूर चलें। तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप रखें, उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ें। फोन लाइन पर विक्रम है देहरादून से इस वक्त। विक्रम जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। चलिए फोन लाइन डिस्कनेक्ट हुई, लेकिन सवाल इन्होंने शेयर किया है एसएमएस के जरिए भी। और टीवीएस मोटर इन्होंने खरीदा हुआ है 450 शेयर्स, टोटल क्वांटिटी जो खरीदे 410 की है। इनकी खरीद से काफ़ी नीचे ऑलमोस्ट 367 पर क्लोजिंग है। इस वक्त फोन लाइन पर भी जुड़ गए हैं हमारे साथ विक्रम जी गुड इवनिंग। आपने कब से होल्ड किया हुआ है टीवीएस मोटर, बता पाएंगे? टीवीएस मोटर में तकरीबन हो गया मैं 1 साल, सॉरी ये 4-5 महीने हो गए मेरे को। ठीक है, और कितना टाइम और दे सकते हैं स्टॉक में? अराउंड 6 मंथ्स। ठीक है, ऑलराइट। ब्रिजेश अगर ओवरऑल देखें तो 4 to 5 मंथ्स ये दे चुके हैं और इतना ही समय और दे सकते हैं। क्या करना चाहिए टीवीएस मोटर में इनको? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम वीकली चार्ट्स को भी देखें तो स्टॉक हैज बीन ट्रेडिंग ऑन हायर हाइज एंड हायर बॉटम फॉर्मेशन।
हालांकि इनके लिए सबसे पहले मेरी यही सलाह रहेगी कि आप स्टॉप लॉस जरूर बना के चलें, चाहे आप निवेशक हो या ट्रेडर हो। समवेयर अराउंड 338 340 का जो जोन था, वहां से इसने एक उछाल ली है स्टॉक ने, तो मेरी सलाह ये रहेगी कि उसी का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर बना के चलें 340 के आसपास का। 375 380 का जो जोन है वो थोड़ा एक रेजिस्टेंस की तरह जरूर प्ले करेगा, पर जिस हिसाब से वॉल्यूम एक्टिविटी इसमें देखने को मिली है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये लेवल क्रॉस हो जाएगा और जो मेजर हर्डल रहेगा वो 410 का रहेगा। तो थोड़ा सा अगर डीप आता तो एक्यूमुलेट जरूर करें सो दैट इनका कॉस्ट प्राइस नीचे आ जाए। लॉन्गर टर्म होराइजन जैसे इनने कहा कि 6 मंथ प्लस का है, मेरी सलाह ये रहेगी कि थोड़ा 6 मंथ की जगह ये 1 साल का अगर व्यू लेके चलते हैं तो इनको 475 से 480 तक के लेवल देखने को मिलते हैं। तो थोड़ा व्यू बड़ा कीजिए और 340 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके चलिए। तो चलिए 340 पर आप एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और अगर कोई भी गिरावट आती है तो आप इसमें एक्यूमुलेट कर सकते हैं ताकि जो आपकी एवरेज कॉस्ट होगी वो कुछ कम हो जाए। साथ ही एफओएमसी की बैठक पर भी बाजार की नज़र है जो कल से शुरू होने वाली है। 2 दिन की ये बैठक होगी। बैठक में ब्याज दरों को बढ़ाने को लेकर फैसला हो सकता है। फेड की बैठक में ब्याज दर बढ़ने की संभावना 95% से ज़्यादा है। फेड इस बार दरें 0.25% से बढ़ा सकता है। दरें बढ़ाकर 0.5 से 0.75% करने का अनुमान है। ज़्यादातर एक्सपर्ट्स भी ये मानते हैं कि इस बार पॉसिबिलिटी है कि इस बार एक हाइक हो सकती है। यूएस में अच्छे आर्थिक आंकड़ों के चलते ये दरें बढ़ सकती हैं। 10 साल में ये दूसरी बार होगा जब दरें बढ़ने की उम्मीद है। 5% जानकारों को लगता है कि ब्याज दरों में बदलाव की उम्मीद कम है। इटली के जनमत फैसले और उछाल पर भी चर्चा हो सकती है। ट्रंप की पॉलिसीज की समीक्षा के बाद दरों पर फैसला हो सकता है। ब्रिटिश एक्सपर्ट्स क्या मानते हैं आपने सुना, और मार्केट की भी एक्सपेक्टेशन है कि इस बार रेट हाइक होगी यूएस में और इसका इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिलेगा। आपके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? क्वांटम क्या रह सकता है, या फिर आपको लगता है कि अभी थोड़ा सा शायद यूएस फेड रुके और फिर उसके बाद कोई फैसला ले? अभी तक जो इंडिकेशंस आए, क्या लग रहा है आपको? देखिए पल्लवी जी, अगर हम फेड की अगर हम बात करें तो लास्ट 6-7 ईयर से यही सुनने में आया है कि फेड के द्वारा रेट हाइक होगा और ऐसा होगा या आने वाले मीटिंग में आपको रेट हाइक देखने को मिलेगा। ओवरऑल फिनोमिना तो हमारे मार्केट से अगर हम देखें तो वी हैव ऑलरेडी बीन डिस्काउंटेड दिस न्यूज। हम अपने खुद के जो समीकरण है डीमोनेटाइजेशन और पार्लियामेंट सत्र नहीं चल रहा, उसका हम खुद ही इंटरनल व्यू जो मार्केट का है वो यही है कि हम अपने डीमोनेटाइजेशन ऑफ द मनी का जो हुआ है इम्पैक्ट, हम उससे पहले उभरने की कोशिश कर रहे हैं रादर देन हम फेड की नजर को देखें। जिस हिसाब से मार्केट में जैसे एज अ चार्टिस्ट मैं बोलना चाहूंगा कि जिस हिसाब से हमने मार्केट को नजरिए में देखा है कि स्टिल वी हैव बीन ट्रेडिंग ऑन द हायर लोज फॉर्मेशन। तो जब तक निफ्टी पुराना जो पिछला जो लो है वो ब्रेक करके ट्रेड नहीं करता तब तक तो हम, जैसे मैंने पहले भी शो पे कहा था कि वी वुड बी गिविंग एडवाइस लाइक बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी। तो 8000 या 8050 का जो लेवल है वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा मेरे हिसाब से। जब तक वो ब्रेक नहीं करता है तब तक तो डरने की जरूरत नहीं है। और चार्ट के अनुसार ऐसा लगता है कि आपको 8300 का पहला लेवल पड़ाव जो है वो देखने को मिलेगा और अगर थोड़ा मोमेंटम बरकरार रहा तो आपको 8450 तक के भी लेवल देखने को मिलते हैं। तो माय व्यू इज दैट वी हैव ऑलरेडी बीन डिस्काउंटेड दैट न्यूज़ कि वेदर द फेड इज बीन हाइकिंग द रेट और नॉट। जी, तो मार्केट पहले से ही डिस्काउंट करके चल रहा है कि अगर हाइक होती भी है तो उसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट, हालांकि हमें इनिशियली रिएक्शन ज़रूर दिखेगा लेकिन एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट उसका नहीं होगा। चलिए, लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच जानना ज़रूरी है कि आपको कहां पर मुनाफा मिलेगा। ऐसे ही 20 स्टॉक्स हम लेकर आए जहां पर इंट्राडे में आप नज़र बना सकते हैं। सबसे पहला स्टॉक है टाटा मोटर टीवीआर का। पैसेंजर गाड़ियों के दाम कंपनी ने बढ़ा दिए हैं। गाड़ियों के दामों में 25,000 तक की बढ़ोतरी की है जो जनवरी 2017 से लागू होंगे। यहाँ पर खरीदारी का मौका है। 330 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें। 290 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। अगला शेयर है दीप इंडस्ट्रीज का। ब्रेंट क्रूड ऑलमोस्ट $54 प्रति बैरल के करीब ट्रेड कर रहा है। क्रूड में तेजी से शेयर में एक अच्छा उछाल देखने को मिला है। हालांकि आज कुछ कमजोरी जरूर थी, लेकिन कल यहाँ पर आप बाय करें। 325 के टारगेट्स के लिए 290 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 0.3% की बढ़त के साथ स्टॉक आज क्लोज हुआ है। तीसरा स्टॉक होगा ओबेरॉय रियल्टी का। यहाँ पर नजर रख सकते हैं। शेयर में वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी देखने को मिली है। अपने एवरेज वॉल्यूम्स के मुकाबले दुगना वॉल्यूम आज देखने को मिला है। यहाँ पर बाय करें। 345 के टारगेट्स के लिए 308 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। HBL पावर नंबर्स भी आए थे कंपनी के। क्वार्टर में मुनाफा 5 करोड़ से बढ़कर 8 करोड़ रुपए रहा है। जो कंपनी की इंटरेस्ट कॉस्ट है
वहां पर कुछ कमी आई है, जो कि एक पॉजिटिव बात है कंपनी के लिए। 17 करोड़ से ब्याज लागत घटकर 14 करोड़ रुपए रही है। यहां पर खरीदारी का मौका है, बाय करें 45 के टारगेट्स के लिए। 40 रुपीज का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं। अलंकित होगा अगला शेयर, जहां नजर रख सकते हैं। कंपनी पॉस मशीन्स बनाती है और डीमोनेटाइजेशन से पॉस मशीन की मांग में एक बड़ा इजाफा देखने को मिला है। शेयर ऑलमोस्ट 9% की बढ़त के साथ आज क्लोज हुआ है। कल भी यहां पर 70 तक के टारगेट अचीव हो सकते हैं। 62 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। छठा स्टॉक लिस्ट में है IRB इंफ्रा का। याद रहे ये भी शेयर्स इंट्राडे के लिहाज से आपको दी जाने, तो स्टॉप लॉसेज आप मेंटेन करें। कंपनी को NHAI से NH8 के लिए एक बड़ा ऑर्डर मिला है। प्रोजेक्ट की कुल लागत 2100 करोड़ बताई जा रही है। यहां पर खरीदारी का मौका है। 225 के टारगेट्स के लिए 185 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। IFCI होगा अगला शेयर, जहां नजर रख सकते हैं। शुक्रवार के सेशन में अच्छी तेजी थी और उसके बाद शेयर में मुनाफा वसूली देखने को मिली। शुक्रवार को शेयर ऑलमोस्ट 20% की बढ़त के साथ बंद हुआ था। यहां पर खरीदारी करें 26 रुपीज के टारगेट के लिए। 26.9 का एक स्टॉप लॉस आपको, इनफैक्ट ये सेल कॉल है, यहां पर बिकवाली करके चलना होगा। मुनाफा वसूली के चलते कल भी इसमें दबाव रह सकता है, तो 26 के टारगेट्स होंगे और 26.9 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। पंजाब नेशनल बैंक यानी PNB होगा अगली सेल कॉल। निफ्टी बैंक में सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर आज ही रहा। दिन के निचले स्तरों पर ये क्लोज हुआ। यहां पर बिकवाली का मौका है। 124 के टारगेट्स के लिए 132 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। अगला स्टॉक है जेट एयरवेज का। क्रूड में जो तेजी आई उससे ATF के दाम बढ़ने का खतरा है। लगातार 3 दिन में शेयर ऑलमोस्ट 6% तक करेक्ट हो चुका है और आज भी ऑलमोस्ट 4.25% की कमजोरी के साथ क्लोज हुआ है। बिकवाली करके चलें। 320 के टारगेट्स के लिए 365 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और अब 10वां स्टॉक कोल इंडिया। आज Q2 में मुनाफा 24% गिर सकता है, ये अनुमान बताया जा रहा है। नतीजों से पहले शेयर दिन के निचले स्तरों पर बंद हुआ, ऑलमोस्ट 305 के लेवल के आसपास क्लोज हुआ है। कल भी ये दबाव रह सकता है। 280 के टारगेट्स के लिए आप यहां पर सेल करें। 310 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। 10 स्टॉक्स अब तक हमने बताए। प्रजेश, कोई स्टॉक जो आपको पसंद हो या कोई आउटलुक जो आप शेयर करना चाहेंगे? देखिए 2-3 स्टॉक्स पे मैं बोलना चाहूंगा। सबसे पहले HBL पावर के बारे में बोलना चाहूंगा। वन ऑफ द वेरी गुड स्टॉक, अच्छा वॉल्यूम के समय ब्रेकआउट देखने को मिला है। 41 रुपए के आसपास में बंद हुआ है। आपका इंट्राडे का जो स्टॉप लॉस है वो 40 है। अगर किसी को पोजिशनल बैट लेनी है तो 38 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कर सकते हैं। वेरी शॉर्ट टर्म टारगेट वुड बी 45 एंड 47। अंक्लांति एक अच्छा स्टॉक लग रहा है, समवेयर अराउंड 65 के आसपास में बंद हुआ है। अच्छे वॉल्यूम के समय ब्रेकआउट देखने को मिला है। शॉर्ट टर्म के लिए जब तक स्टॉक 61 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसमें एक बाइंग जनरेट हुई है। शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट 70 और 72 का है। जेट एयरवेज डेफिनेटली अगर हम वीकली चार्ट्स देखें तो बहुत बेरिश फॉर्मेशन बना है। इसमें 355 के आसपास में बंद हुआ है। जब तक स्टॉक 385 या 390 के ऊपर ट्रेड नहीं करता है तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी लेके चलेंगे। और नीचे में जो व्यू है वो 2 से 3 महीने के लिहाज से लगभग 300 रुपये और 280 रुपये तक के टारगेट चार्ट के अनुसार देखने को मिलते हैं। चलिए बाकी के स्टॉक जान लेते हैं कौन से हैं। टॉप 20 में 11वां स्टॉक है पराग मिल्क का। 20 डेमा के ऊपर शेयर आज क्लोज हुआ है। निचले स्तरों से शेयर में एक पुल बैक देखने को मिला है। खरीदारी का मौका है। 282 के टारगेट्स के लिए बाय करें। 274 का स्टॉप लॉस लगाएं। TRF अगला शेयर है। पिछले 2 हफ्ते के औसत से ज्यादा वॉल्यूम्स आज स्टॉक में देखने को मिले हैं। स्टॉक ऑलमोस्ट 3% ऊपर क्लोज हुआ है। 20 डेमा के ऊपर ये शेयर निकला है। यहाँ पर बाय करें आप। 222 के टारगेट्स के लिए 208 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट है अगला स्टॉक, जहां नजर रख सकते हैं। ओवरसोल्ड जोन से ये शेयर पलटा है और अपने डेली वीकली चार्ट्स पर एक रिवर्सल पैटर्न शो कर रहा है। यहां पर बाय करने का मौका है। 81 के टारगेट्स के लिए 75.5 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। अगला स्टॉक है ब्रिगेड इंटरप्राइजेस का। निचले स्तरों से शेयर में एक पुल बैक देखने को मिला है और सिलेक्ट रियल्टी काउंटर्स में खरीदारी देखने को मिल रही है। यहां पर भी खरीदारी का मौका है। 161.5 के टारगेट्स के लिए 155.5 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। कोहिनूर फूड्स अगला स्टॉक है, जहां पर बाय कर सकते हैं। राइस कंपनियों के शेयर में एक बढ़त देखने को मिली है और पिछले 2 सत्रों की गिरावट के बाद शेयर में एक पुल बैक दिखा है। तो कोहिनूर फूड्स बाय करें। 66 के टारगेट्स के लिए 62.5 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अगला शेयर है इरोस इंटरनेशनल का। अपने आवली चार्ट्स पर एक मजबूत पुल बैक दिखाया है। 20 डेमा के ऊपर ये शेयर आज क्लोज हुआ है। यहाँ पर आप खरीदारी करके चले। 186 के टारगेट्स के लिए 179 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। BF यूटिलिटीज भारत फोर्ज की सब्सिडरी कंपनी है। निचले स्तरों से पुल बैक की तैयारी में है शेयर और कल्याणी ग्रुप के शेयरों में आज हल्की तेजी देखने को मिली है। यहाँ पर आप खरीदारी करें। 422 के टारगेट्स के लिए 406 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। अगला स्टॉक होगा TN न्यूज़ प्रिंट का। गिरते बाजार में भी ये शेयर चढ़ा है, यानी कि वन ऑफ द
कॉन्ट्रा बेट्स है जहां पर आप नजर रख सकते हैं। डेली वीकली चार्ट पर भी सभी एवरेजेस के ऊपर ये स्टॉक क्लोज हुआ है। 364 के टारगेट्स के लिए बाय करें, 350 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। अगला स्टॉक होगा सीएट, यहाँ पर सेल कॉल है। टायर शेयर में ऊपरी स्तरों से बिकवाली देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट 0.3% की कमजोरी के साथ सीएट क्लोज हुआ है। कल के सेशन में भी कमजोरी जारी रह सकती है। 1227 के टारगेट्स होंगे, 1250 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और आखिरी स्टॉक इंट्राडे के लिए होगा श्रीराम ट्रांसपोर्ट का। ये भी एक सेल कॉल है, सभी एम एवरेजेस के नीचे स्टॉक क्लोज हुआ है और इसके दिसंबर वायदा में ताज़ा बिकवाली के सौदे बने हैं, तो कल भी दबाव रह सकता है। यहाँ पर सेल करें। 855 के टारगेट्स के लिए 878 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। इन स्टॉक्स में से कोई स्टॉक जो आपको अच्छा लगा ब्रिजेश? पल्लवी जी, दो अच्छे स्टॉक्स लगे हैं। एक कोहिनूर फूड अच्छा लगा है, समवेयर अराउंड 63 के आसपास में बंद हुआ है। स्टॉक जब तक 60 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक 69 और 70 के टारगेट आपको शॉर्ट टर्म में देखने को मिल रहे हैं। यूरोज में अच्छा एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। इट्स बीन ट्रेडिंग अबाउट द इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज 181 के आसपास में बंद हुआ है। जब तक स्टॉक 172 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक आपको 195 तक के भी लेवल आपको शॉर्ट टर्म में देखने को मिलते हैं। जी चलिए, ये तो हुए 20 स्टॉक्स जहां पर आप नजर रख सकते हैं, लेकिन फेसबुक के जरिए भी कई दर्शक अपने सवाल भेज रहे हैं। एक सवाल हमें भेजा है बीएन देहुरी जी ने, जो कि 8 के माइल्स पर पूछ रहे हैं। इनके पास ऑलमोस्ट 673 है क्वांटिटी, जो कि 793 पर खरीदे हुए हैं। ऊपर की खरीदे, नुकसान हो रहा है, क्या करना चाहिए ब्रिजेश? देखिए, ओवरऑल डेली वीकली चार्ट दोनों में ही ये जो है स्टॉक्स को अगर हम देखें तो हायर लोज एंड लोअर लोज फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहे हैं। जब तक स्टॉक 725 के ऊपर ट्रेड नहीं करता है तब तक मुझे इसमें स्टॉक्स में बाइंग जनरेट होती हुई देखने को नहीं मिलती है। फिर भी मेरी सलाह यही रहेगी, जब एक 660 का स्टॉप लॉस लगा के चलें और अगर स्टॉक 725 के आसपास में आता है तो एक बार निकलने की कोशिश करें रादर देन होल्डिंग दिस काउंटर। सो एग्जिट ऑन राइज की स्ट्रेटजी रहेगी। 720 725 के आसपास में आता है तो आप निकल जाइए रादर देन होल्डिंग दिस काउंटर। तो किसी भी रैली में निकल जाने की सलाह है, एग्जिट ऑन राइज की स्ट्रैटेजी अपनाएं। फेसबुक के जरिए कुछ और दर्शक हैं। कुलदीप गुप्ता जी ने फेसबुक पर सवाल पोस्ट किया है। रैमको सिस्टम्स पर 50 शेयर्स इनके पास 332 पर खरीदे हुए, इन्हें भी नुकसान है। आज इंट्राडे में भी ऑलमोस्ट 3.5% स्टॉक नीचे क्लोज हुआ है, 300 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, क्या करना चाहिए? देखिए, अगर हम रैमको की अगर हम बात करते तो समवेयर अराउंड आज के सत्र में भी उस स्टॉक ने एक नया 52 वीक लो बनाया 299 के आसपास में। डेली एंड एज वेल एज वीकली दोनों में ही ये लोअर लोज फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा है। सलाह तो यही रहेगी कि एग्जिट ही करें। कोई भी अगर उछाल आता है तब अगर चाहें तो उसमें निकल जाएं, या अगर 290 के आसपास में अगर स्टॉक न्यूज के नीचे ट्रेड करता है तो निकल जाए। एनी राइज शुड बी यूज्ड फॉर एग्जिटिंग दिस स्टॉक। ओनली सिंपल वर्ड आई कैन से दैट। फोन लाइन पर भी एक दर्शक हैं इस वक्त, अलीम है मुंबई से। गुड इवनिंग अलीम, पूछिए क्या सवाल है आपका? जी, मेरा ये सवाल है कि मैंने उज्जीवन फाइनेंस के कुछ शेयर लिए हैं। ठीक है। अराउंड 484 का प्राइस है मेरा, और मेरा नजरिया कुछ एक साल का है, तो क्या सलाह होगी आपकी? कब खरीदा है आपने? 1500 शेयर है। ठीक है, मैंने 2 महीने पहले लिया था 484 पे। ठीक है, ऑलराइट। क्वांटिटी काफ़ी है और इनकी खरीद ऊपर की है। ब्रिजेश, क्या करना चाहिए? उज्जीवन फाइनेंस डिमोनेटाइजेशन का काफ़ी इम्पैक्ट इन शेयरों पर हम देख चुके हैं, नुकसान में है, क्या करें अभी? देखिए, अगर इनका व्यू थोड़ा ब्रॉडर है तो पहली सलाह तो इनके यही रहेगी कि थोड़ा होल्ड ऑन करें। शॉर्टर व्यू का अगर मैं टाइम फ्रेम लेके चल रहे हैं तो स्टॉक में पैनिक है। जब तक स्टॉक 375 के ऊपर ट्रेड नहीं करता तब तक बिकवाली ही देखने को मिलेगी, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में स्टॉक आपको 300-310 के आसपास में ट्रेड होता हुआ दिखे। अगर व्यू थोड़ा ब्रॉड है, जैसे मैंने पहले भी कहा, अगर 1 ईयर प्लस का होराइजन लेके चल रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। लेट स्टॉक गो टू 310 और 320 ऑड लेवल, वहां जरूर एक्यूमुलेट करें, क्योंकि जिससे उनका कॉस्ट प्राइस जो है वो नीचे आ जाएगा। और 1 साल का व्यू अगर लेके चल रहे हैं तो स्टॉक हैज अ पोटेंशियल ऑफ टचिंग 450 टू 470 ऑड लेवल। जी चलिए, आखिरी सवाल लेते हैं फेसबुक के जरिए। अभिजीत साहू का सवाल है, डीएलएफ पर जानना चाह रहे हैं। 400 शेयर्स हैं जो कि 130 पर खरीदे हुए हैं, क्या करना चाहिए? इनको भी काफ़ी नुकसान हो रहा है और ऑलरेडी हमने देखा चुनिंदा रियल्टी स्टॉक्स में एक पुल बैक दिखा है, अदरवाइज रियल्टी पैक ओवरऑल कमजोर लग रहा है, क्या लगता है क्या करें डीएलएफ में? देखिए, ओवरऑल अगर हम डीएलएफ की भी अगर हम बात करें, स्टॉक इज नॉट गिविंग एनी साइन ऑफ बुलिशनेस एज सच। जो इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस होते हैं डेली चार्ट वेल एज वीकली, उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। जो 130 का लेवल है वो एक
एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल था, उसके नीचे ही ये ट्रेड कर रहा है। हालांकि सलाह यही रहेगी इनके लिए कि कोई अगर उछाल आता है तो निकल जाइए, रादर देन होल्डिंग दिस काउंटर। नीचे में आपको स्टॉप लॉस बताओ, आप 105 का लेके चल सकते हैं, और ऊपर में स्टॉक जब तक 130 से ऊपर ट्रेड नहीं करता, जो इनकी बाइंग प्राइस है, आई एम नॉट लुकिंग एनी सरप्राइजिंग कि स्टॉक आपको 150 का लेवल दिखाएगा, तो एनी राइज शुड बी यूज्ड टू एग्जिट दिस स्टॉक। किसी भी रैली में राइज में यहाँ से एग्जिट करें, कमजोरी है चार्ट पर भी, फिलहाल एक्सपर्ट की यही राय है। थैंक्स लॉट ब्रजेश, कीमती समय निकाला आपने और चर्चा की सभी स्टॉक्स पर। फिलहाल इतनी ही बातचीत कर पाएंगे, कोई डिस्क्लोजर आपके एंड से? जो भी स्टॉक्स में बात हुई है उसमें मेरी किसी में भी पर्सनल होल्डिंग नहीं है। क्लाइंटों को बतौर कुछ स्टॉक रिकमेंड किए जिसमें हमने डिस्कशन किया हुआ है। ऑलराइट, फिलहाल हॉट स्टॉक्स में इतना ही। कल फिर लौटेंगे, दिन भर का हाल आपको बताएंगे और साथ ही टॉप 20 स्टॉक्स। नमस्कार।